और मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के अलग-अलग हिस्सों में ये बात सही है, थोड़ा बहुत राजवर्धन जी ने उल्लेख किया और मुझे भी कुछ लोग पिछले दिनों मिले थे। उन्होंने भी कुछ बातें कही थी कि भाई हम अलग-अलग जगह पे जाते हैं तो हमें परमिशन के लिए परेशानी होती है, टिकना होता है, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, हमारा टाइम टेबल लड़खड़ा जाता है। हम सब तैयार किए जाएँ और एक म्युनिसिपल कमिश्नर की परमिशन न मिल जाए, हमारा सारा ये कठिनाई है। मेरे सामने विषय आया, मैं ज़्यादा तो आप लोगों की दुनिया जानता नहीं था, लेकिन जब बताया तो मेरा भी ध्यान गया। तब मैंने हमारे अफसरों को कहा कि भाई इसका क्या किया जा सकता है, उनसे पूछा और मैंने उनसे कहा कोई तरीका निकालना चाहिए। आज जब मैं आपके बीच आया हूँ तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि देश में अलग-अलग हिस्सों में फिल्म की शूटिंग से जुड़ी मंजूरियों के लिए एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस की नई व्यवस्था बनाने का काम शुरू किया जा चुका है और इसके लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जा रहा है जिसमें आपको सारी जानकारी देनी होगी। फिर एनएफडीसी के संबंधित अफसर इस काम के लिए नियुक्त किए जाएंगे। वो तय समय से इस प्रक्रिया को वहीं से कर करके आपको दे देंगे, यानी सरकार खुद इसकी चिंता करेगी। और मुझे लगता है कि सरकार के इस प्रयास से ये आपकी एक बहुत बड़ी कठिनाई जो मेरे सामने जिन नौजवानों ने मेरे सामने रखी थी, तो मुझे लगता है कि उसका सॉल्यूशन उनको निकलना चाहिए। भविष्य में आपको शूटिंग की परमिशन के लिए मैं नहीं मानता हूँ कि ज़्यादा अलग-अलग जगह पर पचासों लोगों को आपको सलाम नहीं करनी पड़ेगी और कभी-कभी तो वो कहता होगा कि आपके जो हीरो हैं उससे हाथ मिलवा के फ़ोटो निकलवाओ तब मैं परमिशन दूँगा। ऐसा भी होता होगा। आप बताते नहीं होंगे लेकिन ऐसे सारे अनुभव आते होंगे आपको। और आपको भी लगता होगा ये सस्ता रास्ता है यार, ले चलो इसको। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ फिल्मिंग की सुविधा आपको मिले, उसके लिए सरकार जागरूक है और मेरा भरपूर प्रयास रहेगा, आप विश्वास कीजिए। साथियों, भारतीय सिनेमा को और सशक्त करने के लिए, देश में सकारात्मकता के लिए एक व्यापक विमर्श तैयार करने के लिए सरकार पूरी शक्ति से आपके साथ है। मुझसे कुछ साथियों ने कुछ समय पहले जीएसटी को लेकर के चिंता जताई थी। यही राजभवन में मुझे मिले थे तो उनका मेन यही चिंता थी कि साहब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन देखने वाला ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे। और कलाकार जब ये काम करता है, बॉक्स ऑफिस देखने वाला एक वर्ग होगा जिसने पैसे डाले हैं, लेकिन बाकी जो क्रिएटिव नेचर का है वो चाहता है भाई जनता के दिलों में इसकी बात क्या हुई, उसके दिमाग में तो वही रहता है कितने लोगों ने देखा, क्या अनुभव किया उसका। क्योंकि क्रिएटिव वर्ल्ड जो है उसकी तो उसको रुपये पैसे से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। जब ये बात मेरे पास आई तो मैंने जीएसटी काउंसिल से सारा बात बताई, उनको कहा कि भाई देखिए ये मेरे पास विषय आया है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, वो जीएसटी काउंसिल के हाथ में है, लेकिन देश में ऐसा माना जाता है सब मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरी तैयारी है, कोई तो चाहिए जिस डिब्बे में सब डाला जा सके, वरना सफाई कैसे होगी। और मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने इस चिंता को दूर किया है। अब 100 रुपये के ऊपर के टिकटों पर लगने वाली जीएसटी को 28% से घटा करके 18% कर दिया गया है। साथियों, एक विषय मेरे सामने आया है और वो है पायरेसी का। मैं समझता हूं कि पायरेसी को लेकर के आप सभी की चिंता बहुत स्वाभाविक है। पायरेसी आपके श्रम और आपके सामर्थ्य का अपमान है और इसे रोकने के लिए सरकार सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में बदलाव करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। हम जिस संशोधन की दिशा में जा रहे हैं उस संशोधन के बाद कैम कार्डिंग को जो सिर्फ पनिशेबल ऑफेंस की नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसके लिए
कठोर दंड की व्यवस्था का भी प्रावधान किया जाएगा। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने करीब 1400 से ज़्यादा पुराने कानूनों को खत्म किया है। और आप हैरान होंगे, जब मैं 2013-14 में चुनाव प्रचार करता था, जब मेरी पार्टी ने बता दिया था कि मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया था। आमतौर पर सरकारों की पहचान क्या होती है? हर सरकार इस बात को लेकर के बाजार में जाती है, लोगों के पास जाती है, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। क्या हुआ वो बात की बात है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हमने ये बनाया। तब मैंने कहा था कि कानून बनाने वाली सरकारों को देखा है, मैं एक ऐसी सरकार लेके आना चाहता हूँ जो कानूनों को खत्म करे। और मैंने ये कहा था मैं पर डे कानून खत्म करूँगा, ऐसा मैंने कहा था। और आपको शायद आप तक ये बातें पहुँची नहीं होगी, क्योंकि ऐसी बहुत अच्छी बातें होती हैं जो देश में उसका बड़ा महत्व नहीं होता है।